स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें एक ए गिवन है, ए है ना। तो वो है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0, राइट। हमें जो प्रूव करना है वो करना है i प्लस ए इज इक्वल्स टू i माइनस ए इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा। हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। यही है, ठीक है। तो अब एक बात को समझना, सबसे पहले हम ये वाली साइड निकाल लें, ठीक है। तो ये वाली साइड जो हमारे पास होगी i प्लस ए, राइट। i प्लस ए का मतलब हो गया i 1 0 0 1 और प्लस ए हमारे पास 0 माइनस 10 थीटा बाई 2 मतलब अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब देखो 0 में 1 प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों को प्लस करने पर आ गया। अब i माइनस ए निकाला है, ठीक। i माइनस ए जो होगा 1 0 0 1 होगा, उसमें से माइनस कर देंगे a, राइट। तो माइनस जब a करेंगे तो ये जाएगा 0 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0, राइट। तो सिर्फ इन दोनों के साइन ही तो चेंज हो जाएंगे, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा जैसे वो था, मतलब प्लस वाला था। तो ये हो जाएगा 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 1, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों चीजें आ गई। अब हमें देखो, ये तो हमारे पास हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है पूरी की पूरी। तो राइट हैंड साइड पे चलते हैं, राइट हैंड साइड, राइट। तो ये हमारे पास था, देखो i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो चलो जी ये चीजें लिख देते हैं हम। हमारे पास उसकी जो वैल्यू है i माइनस ए की वो है 1 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ पे माइनस 10 अल्फा बाई 2 1, राइट। इनटू में इसी के साथ मल्टीप्लाई में है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, राइट। अब इसको करते हैं, चलो देखो इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा, फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, राइट। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि माइनस साइन अल्फा और दिस इनटू दिस यानी कि प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, राइट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो देखो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस दिस इनटू दिस साइन अल्फा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, इधर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे साइन साइन भी है, अब इनको हम कैसे सॉल्व करें कि हमारे पास ये निकल के आए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले cos 2 अल्फा की बात करता हूँ। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं इसके जो इसमें यूज होते हैं, वैसे तीन होते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, राइट। और टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन
cos थीटा, राइट। तो ये याद रखना जो इसमें यूज होने हैं, ठीक है। तो देखो इस सबसे पहले इस cos के प्लेस पे मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, 1 माइनस 2, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बाय स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। भाई देखो ना यहाँ पे 2 अल्फा था तो सिर्फ अल्फा हो गया, अगर अल्फा है तो अल्फा बाय 2 हो जाएगा, बेसिकली हाफ हो जाएगा, प्लस 10 के प्लेस पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इनटू साइन के प्लेस पे आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, राइट। तो ये कॉस अल्फा से ये कॉस अल्फा बाय 2 कट गया। अब ये पूछोगे सर आपने इसमें फर्स्ट वाला ही क्यों लगाया, सेकंड वाला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो अब इसका मैं अब बताता हूँ, ये 2 साइन, देखो 2 साइन अल्फा बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास 1 चाहिए वो 1 मिल जाएगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो माइनस ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, राइट, प्लस 10 के प्लेस पे मैं लिख देता हूं, 10 के प्लेस पे लिख देता हूं साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इनटू कॉस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, अब की बार ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, ठीक है, राइट। और जब हम इनको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए इसको इसी में सॉल्व करते हैं। देखो अब ये जो है पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मैं दोनों को चल नेक्स्ट लाइन में करते हैं, छोड़ो इसको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें करते हैं, देखो ये सेम इसी के जैसा तो है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही लगाएंगे। तो ये 10 के प्लेस पे आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, राइट। और ये कॉस के प्लेस पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला, है ना, नहीं ये वाला कॉस वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, राइट, प्लस साइन के प्लेस पे अगेन 2 साइन थीटा बाय 2 मतलब अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल सेम इसके जैसा है तो हम कर देंगे इसको यही वाली चीज, ठीक। तो इसके प्लेस पे आ जाएगा साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इनटू 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 और प्लस कॉस के प्लेस पे आ जाएगा क्या, दिस वन, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है बच्चों। अब चलो इनको सॉल्व करते हैं, ये इससे कट गया, ठीक। अब और जो कट रहा है उनको भी काट देते हैं, ये भी इससे कट गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो बचा वो लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस ये साइन है ये साइन है ना, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, राइट। यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखो ये है माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब देखो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2। फिर इसी को हमें -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पे जब वो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बचेगा, माइनस भाई इससे होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो आएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, और जब इसको इससे करेंगे तो ये बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना,
हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ पे आएगा ये वाला ना, तो देखो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, राइट। अब यहां की बात कर लें तो देखो यहां पे क्या बचा, 2 साइन अल्फा बाई 2, वो अल्फा स्क्वायर बाई 2 बचेगा ना, और प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। तो देखो बच्चों अब ये इससे कट गया, राइट, और ये वाला पार्ट जो है देखो ये और ये दोनों सेम है, एक प्लस का है माइनस का है, ये भी कट गया, राइट। यहाँ पे भी ये माइनस का है ये प्लस का है, ये भी कट गया आपस में, और यहाँ पे इससे ये कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज बची, देखो यहाँ पे क्या बचा इस वाले पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 1 बचा, तो 1 लिख दिया, राइट। यहाँ पे सारा ही कट गया, देखो यहाँ पे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2, राइट। यहाँ पे भी सिर्फ क्या बचा है, साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे जो है सिर्फ 1 बचा है, तो इज इक्वल्स टू LHS हो गया ना, यही तो था हमारे पास, राइट। तो इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, ये हमारी बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। अ ट्रस्ट फाउंड has rupees 3000 but must be invest in 2 different type of bonds. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual interest of A 1800 फाइंड करना है और सेकंड B जो है वो 2000, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, यानी कि जो 5% वाला है ना, तो इसमें जो इन्वेस्ट किए वो X हो गया, एज ए ही, एंड बी द इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड। भाई टोटल कितने हैं, ये 7% वाला हो गया ना, अब टोटल कितने थे 30,000, राइट। तो X अगर हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिए तो कितने बचे, 30 में से इस X को माइनस कर देंगे, राइट। अब देखो सबसे पहले हमारा X, राइट, और 30,000 माइनस X, ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना कितना मिल रहा है, देखो 5% फर्स्ट पे और 7% सेकंड पे, राइट। और जब इनका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, ये इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट या फिर इसको रेट बोल देते हैं ना, रेट ही तो है, रेट, और जो इनका इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास, इंटरेस्ट वो कितना आ रहा है, टोटल 1800। बात समझ में आई या नहीं आई? तो सिंपल सोबर सी बात है भाई, देखो ना x इंटू 5% यानी कि 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, राइट। वो जो टोटल अमाउंट हमारे पास, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1800, सॉल्व हो गया, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 5x/100 प्लस इसको जब इससे करेंगे 20 से 20 कट जाएंगे और बचेगा 7 के मतलब 7 3 से 2100 माइनस 7x/100, राइट, इज इक्वल्स टू 1800। ऐसे ही
अब देखो इसमें क्या होगा, 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा -2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1800 माइनस 2100, राइट। तो ये हो जाएगा देखो -2x इज इक्वल्स टू 18, और इसमें से इतने गए कितने बचे 300, राइट। इनटू में 100 हो गया, और ये आया माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल्स टू 30,000 अपॉन 2 यानी कि 15,000। तो वो दोनों जगह कितना इन्वेस्ट किया है 15,000, ठीक है। मतलब ए और बी नाम दे दे, तो बॉन्ड ए में भी 15,000 इन्वेस्ट किए और बॉन्ड बी में भी 15,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है। ऐसे ही मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक। अब उन्होंने यही सेम कंडीशन बोली कि जैसे इंटरेस्ट अभी हमें 1800 मिल रहा है, अब 2000 मिल रहा है, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा बिल्कुल। देखो ना x और ये 30,000 माइनस x, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सेम वही है 5% और 7%। अब बस कन्वर्ट होके जो इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है 2000, बस ये डिफरेंस हुआ है, बाकी तो सारा यही है। तो हम यहां तक बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दें, भाई सारा तो सेम ही है, ठीक है। तो ये देखो, या चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं। सबसे पहले इसको इससे करेंगे, यानी कि x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का 7% इज इक्वल्स टू 2000 मिल रहा है, राइट। अब देखो ये हो जाएगा 5x अपॉन 100 माइनस नहीं प्लस 2100 माइनस 7x बाय 100 इज इक्वल्स टू 2000, राइट। अब देखो 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं, यहाँ पे बचेगा 2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा माइनस का 100, माइनस से माइनस कट गया और ये 50 पे कट गया, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5000, राइट। तो जो बॉन्ड में फर्स्ट वाले में मतलब A में जो इन्वेस्ट करेगा वो 5000 इन्वेस्ट करेगा, और B में जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो देखो 30,000 माइनस 5000 है ना, यानी कि 25,000, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। वो भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे हैं द bookshop of a particular school has 10 dozen of chemistry books, 8 dozen of physics books, 10 dozen of economics books. Their selling prices are 80, 60 and 40 respectively, ठीक है। Find the total amount of bookshop will receive from selling the books using मैट्रिक्स अलजेब्रा। चलो एक मिनट के लिए मैट्रिक्स अलजेब्रा को थोड़ा सा साइड में करते हैं, ठीक है। इसको पहले समझते हैं। देखो 10 डजन कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो बुक का प्राइस है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक बुक का प्राइस है ना। तो हमें 10 डजन में कितनी हो जाएगी 120 बुक्स, यहाँ पे 8 डजन में कितनी हो जाएगी 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 2 16 96, है ना। तो और 10 से कर देंगे यहाँ पे भी 120, तो उनको बेसिकली उनके प्राइस से ही तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो अगर हमें इनको मैट्रिक्स में चेंज करना है, देखो सिंपल सी बात, ये हमारे पास फर्स्ट हो गई केमिस्ट्री बुक, ठीक है, मैट्रिक्स में बना रहा हूं देखो। तो ये हमारे पास हो गई 120, राइट। फिर हमारे पास है फिजिक्स बुक्स, वो कितनी हो गई थी भाई, देखो ना 12 8 जा तो 16 1 9 96, तो 96 ये हो गई थी। उसके बाद थी इकोनॉमिक्स बुक्स इको, राइट, तो वो 10 डजन यानी कि अगेन 120, तो ये मैट्रिक्स हो गया, है ना। और जो उनका प्राइस था, प्राइस है ना, तो वो कितना था उसको कॉलम मैट्रिक्स में कर देते हैं। भाई देखो ना ये 1 into 3 हो जाएगी और ये 3 into 1, तो 1 by 1 की आ जाएगी, हमारे पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी x, टोटल कॉस्ट, राइट। तो प्राइस हम लिख देते हैं, प्राइस कितना कितना है बच्चों 80 60 और 40, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं, इसको पहले इससे कर देंगे। देखो 120 मल्टीप्लाई बाय
80 प्लस 96 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 120 इंटू 40। अब सॉल्व कर देते हैं तो यही तो x हो जाएगा। नाउ सॉल्व कर दो। x इज इक्वल टू 12 8 हमारे पास होगा 12 8 अभी भी किया था ना 96 और 96 12 8 96 और डबल 0 प्लस 96 6 6 36 कैरी 3 54 और 3 57 और 0 प्लस ये आ जाएगा 12 4 48 और 0 0। अब इन सबको प्लस कर दो भाई, ये हो जाएगा 6 0 और 6 और 8 14 14 और 7 14 और 7 एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं 8 और 6 14 14 और 7 21 का 1 है ना, कैरी 2 और 2 11 11 और 5 11 और 5 16 और 4 20। तो ये आ गया 20,160 रुपीज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं 21 और 22 पे। बेसिकली वो दोनों एक ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 और 22, क्योंकि वो दोनों एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, लिख देते हैं पहले सारी चीजें। Assuming x, y, z, w and p are matrices of order, देखो इनके ऑर्डर जो दिए हुए हैं वो मैं पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले जो x का ऑर्डर है वो है 2 into n, राइट। उसके बाद y का जो ऑर्डर है वो है 3 into k, और z का जो ऑर्डर है वो है 2 into p, और w का जो ऑर्डर है वो है n into 3, और p का जो ऑर्डर है वो है p into k, राइट। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन n k p, मतलब कि हमें n p k की वैल्यूज बतानी है जब जब p y प्लस w y हमें, मतलब इसको इससे हमें उसको डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, सोचो p और y मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, बताता हूं अभी। सबसे पहले p का जो ऑर्डर है वो लिख लेते हैं। p का ऑर्डर है p इंटू k, y का जो ऑर्डर है वो कितना है, y का ऑर्डर है 3 इंटू k, राइट। अब इन दोनों को भाई आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, जब इनके ये वाले दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो, यानी कि, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे क्या बताएगा कि k की वैल्यू तो 3 आ गई मेरे पास, समझे। अब ऐसे ही w का जो ऑर्डर है वो कितना है n इंटू 3, और y का जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू k। तो इससे भी अब देखो, जो हमारा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि p y को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, p इंटू k, ठीक है, प्लस अब w और y को जो मल्टीप्लाई करने पर, ये तो दोनों सेम हो गए ना, तो इनको जो मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, n इंटू k, है ना, n इंटू k। अब देखो ये कब प्लस हो सकते हैं, ये कब प्लस हो सकते हैं, n की k की तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। तो ये कब प्लस हो सकते हैं, जब इनके नंबर ऑफ, मतलब ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, यानी कि p n के इक्वल होगा और k तो k के इक्वल है ही। तो मुझे इससे क्या पता लगा कि p इक्वल्स टू n भी है। ठीक है बच्चों, ओके। इसी का क्वेश्चन नंबर 22 है, उसको भी कर लेते हैं। 22 में क्या कह रहा है, इफ p and p equals to n, then the order of किसका, 7x minus 5z, इनका हमें ऑर्डर बताना है कि इनका ऑर्डर बेसिकली क्या होगा। और एक चीज कह रहा है n equals to p है। ठीक है, तो मेरे बच्चों x का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, x का ऑर्डर है 2 into n, राइट, और z का जो ऑर्डर है वो है 2 into p,
तो नई वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो बेसिकली क्या बोला, P और N इक्वल है ना, P और N इक्वल है, तो नया जो ऑर्डर होगा देखो ना, माइनस करें या प्लस करें, भाई ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तो हमारे पास जो नया ऑर्डर बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, देखो 2 इंटू एन का ही बनेगा। बात समझ, वो 2 इंटू एन भी हो सकता है और 2 इंटू पी भी हो सकता है, क्योंकि एन और पी तो दोनों इक्वल ही है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय से पहले एक छोटी सी बात और, ठीक है, किसी भी बच्चे को इस चैप्टर में, मतलब अभी तक जो दो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी और भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मतलब कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे दूंगा, तो वहां पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है या किसी और अदर बुक से प्रॉब्लम है, तो जैसी भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.3, तब तक के लिए बाय बाय।